Hello guys, my name is Shubham Pawar. So I'm a SAP Material Management Trainer from 7mint. Okay. Guys, आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ERP क्या है, व्हाट इज मीन बाय SAP, SAP मटेरियल मैनेजमेंट क्या है एंड की पॉइंट्स ऑफ SAP मटेरियल मैनेजमेंट, जिसमें परचेसिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या है एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या है. ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली SAP मटेरियल मैनेजमेंट क्या है. सो देखो, बेसिकली आपको सबको पता है कि SAP एक ERP बेस्ड सॉफ्टवेयर है. तो व्हाट इज मीन बाय ERP क्या होता है? तो ERP स्टैंड फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ओके, तो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मतलब क्या? कंसिडर कीजिए, इंटरप्राइज हम कंसिडर करते हैं. तो सबको पता है कि एक इंटरप्राइज मतलब क्या हो सकता है? एक बिजनेस है, कंपनी है. तो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है या सर्विस हो सकता है. तो एक बिजनेस रन करने के लिए डिफरेंट रिसोर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें मैन है, मशीन है, मनी है, मटेरियल है. तो ERP का सिंपल मीनिंग क्या है कि एक बिजनेस रन करने के लिए जो भी रिसोर्स रिक्वायर्ड है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, प्लानिंग करना. ओके, तो ERP एक सॉफ्टवेयर है. सो सॉफ्टवेयर है, आपको पता है कि एक कंपनी के अंडर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं. कंसिडर कीजिए कंपनी है, सो एक कंपनी के अंडर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो कौन से कंपनी के अंडर डिपार्टमेंट्स होते हैं? ओके, एक कंपनी हम कंसिडर करते हैं, कंपनी के अंडर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें इन्वेंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंट डिपार्टमेंट एंड HR डिपार्टमेंट. तो एक कंपनी के अंडर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो सिंपल SAP क्या करता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो भी बिजनेस प्रोसेस रन होती है उसको मैनेज करने का काम SAP सॉफ्टवेयर का है. ओके, तो SAP सिंपल क्या करता है कि SAP एक ERP सोल्यूशन मार्केट में सप्लाई करता है. ERP सोल्यूशन मतलब क्या? तो SAP एक ERP सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है. तो SAP क्या करता है, अलग अलग बिजनेस यूनिट्स है, इसे हम डिपार्टमेंट्स बोलते हैं. तो डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करने का काम SAP का है. ओके, तो कंसिडर कीजिए कि इंटीग्रेशन मतलब क्या कि एक सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स ऑर्डर क्रिएट करता है. तो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के बाद कस्टमर को अगर मुझे मटेरियल सप्लाई करना है तो उससे पहले मुझे स्टॉक चेक करना पड़ेगा. ओके, मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है तो मटेरियल में सप्लाई करूंगा, स्टॉक अवेलेबल नहीं तो वो रिक्वायरमेंट हम ट्रांसफर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास. ओके, तो बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती है. ओके, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बिटवीन मॉड्यूल्स एंड डिपार्टमेंट्स. ओके, तो नेक्स्ट मार्केट में SAP एक ही सॉफ्टवेयर है क्या जो ERP सोल्यूशन सप्लाई करता है, ERP सॉफ्टवेयर बनाता है? नो, मार्केट में हमारे पास मल्टीपल वेंडर्स है, इसे हम ERP वेंडर्स हैं. ओके, इसे हम ERP वेंडर्स बोलते हैं. अभी कौन से ERP वेंडर्स मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें हम देख सकते हो ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सेज है, IFS है, ओके, एक्यूमेटिका है, SAP है, इन्फर है, एपिकोर है. ओके, ऐसे मल्टीपल वेंडर्स हैं जो मार्केट में ERP सोल्यूशन सप्लाई करते हैं. बट हम SAP यूज़ क्यों करते हैं? वाह SAP? तो SAP यूज़ करने का पीछे का रीज़न यही है कि SAP बहुत ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है, एक मार्केट लीडिंग सॉफ्टवेयर है. ओके, अभी SAP क्यों मार्केट लीडिंग सॉफ्टवेयर है? तो बेसिकली आपको पता है कि ओरेकल हम देखते हैं तो ओरेकल एक पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए सपोर्ट करता है, बट SAP का ऐसा नहीं है. तो SAP हम हर एक सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं. एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट हम SAP में इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस रन कर सकते हैं, राइट? इसलिए हम SAP यूज़ करते हैं. तो बेसिकली अभी SAP क्या है? तो SAP एक जर्मन बेस्ड कंपनी है. 1972 में कंपनी जर्मनी में स्टार्ट हो गई थी. अभी SAP की हिस्ट्री हम देखते हैं. सो 1970 में क्या हो गया था कि IBM के 5 एम्प्लॉयज़ उन्होंने मिला के एक SAP सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था. ओके, SAP कंपनी क्रिएट की थी, राइट? सो बेसिकली SAP एक जर्मन बेस्ड कंपनी, 1972 में कंपनी जर्मनी में स्टार्ट हो गई थी. ओके, सो आपको पता है कि SAP को SAP भी बोलते हैं. व्हाट इज एग्जैक्टली SAP? SAP एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है? नो, SAP का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन SAP ही है. ओके, तो आपको पता है कि SAP का लॉन्ग फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग. यस, सिस्टम भी है, एप्लीकेशन भी एंड प्रोडक्ट है जो डेटा प्रोसेस करता है. अभी डेटा प्रोसेस करना मतलब क्या? यस, सो डेटा प्रोसेस करना मतलब क्या कि एक डिपार्टमेंट में हम डेटा अपडेट करते हैं. ओके, तो ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर हो जाता है अनदर डिपार्टमेंट. ओके, उसे हम बोलते हैं डेटा प्रोसेस करना. ओके, तो कंसिडर कीजिए कि SAP एक ERP बेस्ड सॉफ्टवेयर है, एक जर्मन बेस्ड कंपनी है जो कि 1972 में स्टार्ट हो गई थी. अभी हम SAP यूज़ क्यों करते हैं? वाह SAP? तो SAP यूज़ करने के पीछे का रीज़न यही है कि SAP यूज़र फ्रेंडली है, लायबल है, इजी टू प्रोसेस है, एक्यूरेट एंड इंस्टेंट है, अफोर्डेबल है एंड सपोर्ट ऑल फील्ड्स. सपोर्ट ऑल फील्ड्स मतलब क्या? यस, इंडिया में जो भी मल्टीपल सेक्टर्स है, हर एक सेक्टर्स में SAP यूज़ होता है. मुझे बताओ कि इंडिया में कौन से सेक्टर्स हैं? यस सर, इंडिया में कंस्ट्रक्शन है, फार्मास्यूटिकल है, ऑयल एंड गैस है, रेलवे सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, मल्टीपल सेक्टर्स इंडिया में है, राइट? हर एक सेक्टर्स को SAP सपोर्ट करता है, राइट? इसलिए सपोर्ट ऑल द फील्ड्स. डिप्लॉय ग्लोबली है. डिप्लॉय ग्लोबली मीन्स यस, इंडिया प्लस मल्टीपल कंट्रीज में SAP यूज होता है, इसलिए डिप्लॉय ग्लोबली है. तो ये रीजन है कि SAP यूज क्यों करते हैं. नेक्स्ट, वाई SAP? यस, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन बिटवीन मॉड्यूल्स.
मॉड्यूल्स मतलब डिपार्टमेंट्स कंसिडर कीजिए कि एक कंपनी के अंदर जो भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, सो डिपार्टमेंट वाइज प्रोसेस मैनेज करने के लिए डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो ये एसएपी करता है। तो एसएपी क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है, राइट, अलग अलग मॉड्यूल्स के साथ। सपोर्ट ऑल मेजर लैंग्वेज, यस, आपको पता है कि इंडिया प्लस मल्टीपल कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज में वर्क होता है, तो ऑल मेजर लैंग्वेज को एसएपी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है सपोर्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, विंडोज प्लस मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एसएपी सपोर्ट करता है। सपोर्ट मल्टीपल डेटाबेस, यस, एसएपी देखो मल्टीपल डेटाबेस को सपोर्ट करता है, जिसमें एसक्यूएल है, हाना है, डेटाबेस, ओके, ये बेसिकली अलग अलग डेटाबेस को एसएपी सपोर्ट करता है। अभी हाना एसएपी का ओन डेटाबेस है, राइट, इसके लिए वो रिलायबल हो गया है। तो ये रीजंस है कि हम एसएपी यूज क्यों करते हैं, व्हाई एसएपी इज अ मार्केट लीडिंग सॉफ्टवेयर, गॉट इट। सो हम एसएपी की हिस्ट्री देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली हिस्ट्री ऑफ एसएपी। देखो जब 1972 में कंपनी स्टार्ट हो गई थी जर्मनी में, सो बेसिकली एसएपी का फर्स्ट वर्जन था अर्बन, सो अर्बन इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एसएपी। बट जैसे एसएपी ने अपग्रेड किया है खुद को, हम एक लेटेस्ट वर्जन पे वर्क कर रहे हैं, एसएपी एस्पेराना। तो एसएपी एस्पेराना इज द लेटेस्ट वर्जन, बट एसएपी एस्पेराना का प्रीवियस वर्जन ईसीसी है, तो मोस्ट ऑफ कंपनी इसी पे वर्क कर रहे हैं, बट एट देन हाना पे स्विच होंगे, ओके। सो इसलिए आपको ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की जाएगी, सो एक लेटेस्ट वर्जन पे हम वर्क करेंगे एस फोर हाना पे, ओके। सो आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, एसएपी ईसीसी एंड एस फोर हाना में डिफरेंस क्या है। अभी इस दो वर्जन में डिफरेंस क्या है हम देखते हैं, ओके। सो फर्स्ट डिफरेंस है, सो इन दो वर्जन में हम डिफरेंस देखते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस है डेटाबेस का। डेटाबेस मतलब क्या, यस, व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ डेटाबेस। जिस लोकेशन पे आप डेटा स्टोर करते हो उसे हम डेटाबेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप में हम एक इमेज या फाइल्स डाउनलोड करते हो, तो ये फाइल्स गैलरी या फाइल्स में जाके स्टोर होती है, राइट, उसे हम डेटाबेस बोलेंगे, मोबाइल का डेटाबेस, ओके। तो डेटाबेस का डिफरेंस क्या है कि एसएपी इससे एक थर्ड पार्टी डेटाबेस पे वर्क करता था, मतलब ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, इनकी कंपनी के डेटाबेस पे वर्क करता था, राइट। बाद में क्या हो गया कि एसएपी ने खुद का डेटाबेस क्रिएट किया, हाना ए एसएपी का ओन डेटाबेस है, तो एसएपी ने खुद का हाना ए डेटाबेस क्रिएट किया एंड जो भी डेटा है वो हाना डेटाबेस पे वो स्टोर करने लगे, तो ऐसा एक डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस है स्पीड, यस, एसएपी ईसीसी स्लोअर था क्योंकि वो ट्रेडिशनल डेटाबेस पे वर्क करता था, एंड एस फोर हाना फास्ट हो गया है क्योंकि उसका खुद का डेटाबेस है, तो ये डिफरेंस है स्पीड के बारे में, राइट। नेक्स्ट है यूजर इंटरफेस। एसएपी इससे में हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करने वाले हैं, इधर हम मॉडर्न फ्यूरी यूजर इंटरफेस यूज करने वाले हैं। अभी फ्यूरी इंटरफेस मतलब क्या कि आपको पता है कि आप अमेजोन एप्लीकेशन यूज करते हो मोबाइल पे, तो अमेजोन एप्लीकेशन आप यूज करते हो तो आपको पता है कि आप मोबाइल से ही ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, तो सेम यूजर इंटरफेस भी ऐसा ही है, फ्यूरी यूजर इंटरफेस। तो एक्चुअली ये ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया है, तो एक यूजर इंटरफेस का भी डिफरेंस है, ओके। इनोवेशन है, सो एसएपी इससे में जस्ट लिमिटेड न्यू फीचर्स थे, इधर न्यू फीचर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से न्यू फीचर्स अपडेट हो गए हैं, तो ये इनोवेशन का भी डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस है कि एसएपी एंड एस्पेराना में डिफरेंस क्या है, ओके। अभी ईसीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, सो ईसीपी का लॉन्ग फॉर्म है, सो ईसीसी मतलब ईआरपी सेंट्रल कंपोनेंट एंड एस4हाना मतलब एसएपी बिजनेस सूट फॉर एसएपी हाना, राइट। अभी मार्केट में कौन से सेक्टर्स में एसएपी यूज होता है, ओके। इंडस्ट्री सोल्यूशन ऑफ एसएपी, एरोस्पेस है, ऑटोमोटिव है, बैंकिंग सेक्टर है, केमिकल्स है, माइनिंग, मीडिया, ऑयल एंड गैस है, फार्मास्यूटिकल है, ओके, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, मल्टीपल सेक्टर्स में एसएपी यूज होता है, राइट। तो मतलब हमारे मोस्ट ऑफ क्लाइंट इस सेक्टर्स में से होंगे, ओके। एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम कॉन्फ़िगरेशन इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं एसएपी के अंडर, ओके। सो अभी एसएपी की डायरेक्ट क्लाइंट कौन है, ओके। सो एसएपी के डायरेक्ट क्लाइंट कौन है, सो इसमें देखिए एक स्टेटमेंट है, SAP is one of the largest ERP solution provider in the universe. As per record, there are about 80% of top companies, other companies are using ERP solution by SAP. मतलब इंडिया में जो भी टॉप IT सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो 80% कंपनीज SAP यूज करते हैं ERP सोल्यूशन के लिए, ओके। सो कौन से कंपनीज हैं आप देख सकते हो, जिसमें TCS है, IBM है, Accenture, HCL, NIT, सो ITC है, Mindtree, L&T, ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपनीज है जो इंडिया में एसएपी यूज करते हैं ईआरपी सॉल्यूशन के लिए, ओके। यहां तक क्लियर है सबको, राइट, ओके। हम प्रोसीड करते हैं, सो देखो अब एक मेन पार्ट्स में हम आते हैं, मॉड्यूल्स। अभी एसएपी में दो टाइप्स के मॉड्यूल्स हैं, टेक्निकल मॉड्यूल्स एंड फंक्शनल मॉड्यूल्स। सो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है टेक्निकल मॉड्यूल्स एंड फंक्शनल मॉड्यूल्स में, यस, व्हाट इज एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल मॉड्यूल्स एंड फंक्शनल मॉड्यूल्स, ओके। सो फर्स्ट हम देखते हैं टेक्निकल मॉड्यूल्स।
टेक्निकल मॉड्यूल्स में पूरा आपका कोडिंग या प्रोग्रामिंग का पार्ट आएगा। मतलब कंसिडर कीजिए कि एसएपी सॉफ्टवेयर मुझे डेवलप करना है, सो डेवलप करने के लिए आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग तो करना पड़ेगा। तो ABAP एक कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एसएपी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज हो गई है। ओके, नेक्स्ट है बेसिस। बेसिस मतलब क्या? जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, ओके, वो बेसिस के पास होता है। मतलब क्या कि जो यूजर नेम क्रिएट करना होगा, पासवर्ड क्रिएट करना है, ओके, सो कौन से टी कोड का एक्सेस किसको देना है, और जो रन करता है वो बेसिस वाले करते हैं, मतलब मैनेज करते हैं बेसिस वाले। तो बेसिस वाले का काम क्या है कि डेटा सिक्योरिटी के लिए वो काम करते हैं, तो बेसिस वालों का काम है। तो बेसिकली ये टेक्निकल मॉड्यूल्स का पार्ट है। तो टेक्निकल मॉड्यूल्स एंड हमारा ज़्यादा रिलेशन नहीं आने वाला, ओके, क्योंकि हम देखने वाले हैं फंक्शनल मॉड्यूल्स। अभी फंक्शनल मॉड्यूल्स मतलब क्या? तो फंक्शनल मॉड्यूल्स मतलब क्या कि एक कंपनी के अंदर जो भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, सो डिपार्टमेंट वाइज प्रोसेस मैनेज करने के लिए एसएपी ने डिपार्टमेंट वाइज फंक्शनल मॉड्यूल्स क्रिएट किए हैं। ओके, इसमें आप देख सकते हो एसएपी एचआर है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, मटेरियल मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग है, ओके, प्रोजेक्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है, ओके, क्वालिटी मैनेजमेंट है। ऐसे मल्टीपल फंक्शनल मॉड्यूल्स अवेलेबल है, राइट। तो इसमें हमें देखना है कि एग्जैक्टली एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट क्या है। ओके, व्हाट इज एग्जैक्टली एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट, देखते हैं। ओके, सो व्हाट इज एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट? तो एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? जो भी एक प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होते हैं, ओके, सो वो रॉ मटेरियल प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल करना, ये एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल है। ओके, आपको कंसिडर कीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपके पुणे लोकेशन पे स्टील बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अभी स्टील बॉटल आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो वो रॉ मटेरियल प्रॉपर क्वांटिटी में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अवेलेबल करना, ये एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल है, राइट। तो एक्चुअली हम डेफिनेशन देखते हैं कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट की। ओके, चलो देखते हैं डेफिनेशन, समझ लेते हैं। ओके, तो एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट इज अ मॉड्यूल इन एसएपी ईआरपी। एक मॉड्यूल है एसएपी ईआरपी का, मटेरियल मैनेजमेंट एक मॉड्यूल है, ओके, दैट प्रोवाइड कंपनी विद मटेरियल इन्वेंट्री एंड वेयरहाउस मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी एक कंपनी के अंडर मटेरियल्स होता है, इन्वेंट्री होती है एंड वेयरहाउस, ओके, उसे हम मैनेजमेंट करते हैं एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट के अंडर। The primary goal of SAP material management is to make sure that material are always kept in proper quantities and without shortage or gaps in organization supply chain. Yes, मुझे बताओ कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए मटेरियल ऑन टाइम अवेलेबल नहीं रहा तो क्या हो सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? यस, प्रोडक्शन के लिए लॉस हो सकता है, कंपनी का लॉस हो सकता है। ओके, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है, ओके, सो हम वो ऑन टाइम प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल करना, एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल है। गॉट इट? तो एक गोल अचीव करने के लिए हम साइकिल रन करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोक्यूरेटिव साइकिल। ओके, सो प्रोक्यूरेटिव साइकिल क्या होती है? व्हाट इज बाय प्रोक्यूरमेंट? प्रोक्यूरमेंट करना मतलब क्या कि बाहर से मटेरियल परचेस करना, वेंडर से मटेरियल परचेस करना, उसे हम बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट करना। ओके, सो प्रोक्यूरेटिव साइकिल क्या है देखो, तो प्रोक्यूरमेंट साइकिल है, देखो, स्टार्ट होती है डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। तो प्रोक्यूरमेंट साइकिल स्टार्ट होती है डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। सो डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट मींस क्या? कंसिडर कीजिए कि आपको एक लैपटॉप परचेस करना है। अभी लैपटॉप परचेस करना है तो आपको एक रिक्वायरमेंट आपकी जनरेट हो गई कि यस मुझे एक लैपटॉप परचेस करना है, तो इधर आपकी रिक्वायरमेंट जनरेट हो गई। यस, तो लैपटॉप परचेस करने के लिए आप मार्केट में जाओगे, सो डिटर्मिन करोगे कि यस मतलब मुझे ये लैपटॉप कौन कौन सप्लाई कर सकता है। तो आपके पास कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जिससे आप लैपटॉप परचेस कर सकते हो? यस, तो आपके पास डेल वेंडर है, HP है, असूस है, लिनो है, ऐसे मल्टीपल वेंडर्स आपके पास है, राइट। तो बेसिकली आपने सो डिटरमाइन किया कि यस मेरे पास मल्टीपल वेंडर्स हैं, तो उसमें से आपको एक वेंडर डिसाइड करना है। बट डिसाइड करने से पहले आप कंपैरिजन करोगे कि कौन सा वेंडर मुझे बेस्ट क्वालिटी लैपटॉप, अफोर्डेबल प्राइस एंड बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन सप्लाई करता है। उसके बेसिस पे आप कंपैरिजन करके एक वेंडर को डिसाइड करोगे। कंसिडर कीजिए कि मान के चलिए कि आपने डेल ए वेंडर को डिसाइड किया। ओके, जो भी वेंडर आपने डिसाइड किया है, ओके, सो उस वेंडर को आपको एक ऑर्डर प्लेस करनी है, उसे हम बोल देंगे परचेस ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर हम क्यों प्लेस करते हैं? मटेरियल को परचेस करने के लिए। ओके, सो हम जो ऑर्डर प्लेस करेंगे उसे हम परचेस ऑर्डर बोलेंगे। ओके, परचेस ऑर्डर सेंड करने के बाद डेल वाले क्या करेंगे, जो भी आपकी रिक्वायर्ड डिलीवरी डेट है, सो उस डिलीवरी डेट को आपको मटेरियल सप्लाई करेंगे। जब आपको डेल वाले लैपटॉप सप्लाई करेंगे, सो आप लैपटॉप को फिजिकली रिसीव करोगे। तो फिजिकली आप रिसीव करोगे, उसे हम बोलते हैं गुड रिसिप्ट। ओके, अभी गुड रिसिप्ट का मीनिंग क्या है कि हम एक्नॉलेजमेंट देते हैं वेंडर को कि आपने जो मुझे मटेरियल सप्लाई किया है, आपने जो मुझे लैपटॉप सप्लाई किया है, वो मेरे पास फिजिकली रिसीव हो गया है। ओके, तो हम एक गुड रिसिप्ट नहीं देखते हैं। अभी गुड रिसिप्ट करने के बाद हम इनवॉइस वेरिफिकेशन करते हैं। यस, सो जब आपको वेंडर मटेरियल सप्लाई करता है तो उसके साथ एक मटेरियल का बिल या इनवॉइस सेंड करता है। ओके, सो आपको इनवॉइस वेरीफाई करना पड़ता है विथ रेफरेंस टू PO या विथ रेफरेंस टू गुड रिसिप्ट। ओके,
अभी इनवॉइस वेरीफाई करने के बाद आप वेंडर को पेमेंट करोगे। तो बेसिकली ये साइकिल हम रन करेंगे एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल है एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट में। ओके, इस साइकिल के लिए एज ए कंसल्टेंट हमें डेवलपमेंट करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। बट इस साइकिल पे जो वर्क करता है तो एंड यूजर होता है। एंड यूजर मींस जिसको जस्ट डेली के बिजनेस प्रोसेस हैंडल करने हैं। अभी एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बिजनेस प्रोसेस क्या हो सकते हैं? यस, एनीवन? तो एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बिजनेस प्रोसेस क्या है कि परचेस ऑर्डर क्रिएट करना, मटेरियल की रिक्वायरमेंट जनरेट करना, गुड रिसीव करना, इनवॉइस वेरीफाई करना, ये अलग अलग बिजनेस प्रोसेस है जो मटेरियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है। ओके, तो एक बिजनेस प्रोसेस रन करने के लिए एज अ कंसल्टेंट लेवल पे हमें डेवलपमेंट करनी पड़ती है, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। ओके, हम देखेंगे बाद में कि एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे हम डेवलपमेंट करते हैं, सिस्टम को कैसे कस्टमाइज करते हैं, एंड ये कस्टमाइज करके हम कैसे डिजाइन सोल्यूशन क्रिएट करते हैं। एंड जो भी हमने डिजाइन सोल्यूशन एज अ कंसल्टेंट लेवल पे क्रिएट किया है, सो उसका यूज करके एंड यूजर उस पर बिजनेस प्रोसेस रन करने वाला है। ओके, सो मैंने एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें आप देख सकते हो फर्स्ट है इन्वेंट्री। अभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है? ओके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब क्या? स्टॉक की मूवमेंट। ओके, आपको पता है कि कंपनी के अंडर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। या कंसिडर कीजिए कि टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पता होगा आपको, राइट? तो टाटा मोटर्स के 2 प्लांट है, कंसिडर कीजिए, एक पुणे लोकेशन प्लांट है, एक मुंबई लोकेशन पे प्लांट है। आपको पुणे लोकेशन में जो स्टॉक है उसे ट्रांसफर करना है मुंबई लोकेशन पे। तो स्टॉक की जो मूवमेंट होती है उसे हम बोल देंगे मटेरियल मैनेजमेंट, राइट, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? स्टॉक को इशू करते हैं, स्टॉक को ट्रांसफर करते हैं, स्टॉक को रिसीव करते हैं। तो अलग अलग स्टॉक की जो मूवमेंट होती है उसे हम बोल देंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नेक्स्ट है परचेसिंग। अभी परचेसिंग में कौन सा पार्ट आएगा? ओके, सो परचेसिंग में देखो, परचेस रिक्वेशन हम क्रिएट करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करते हैं, परचेस ऑर्डर करते हैं, राइट? तो अलग अलग पार्ट है जो परचेसिंग में आता है। परचेस रिक्वेशन मतलब क्या? कंसिडर कीजिए आपकी स्टील बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हम सेम एग्जांपल लेते हैं। अभी स्टील बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आपको नेक्स्ट मंथ में एक 100 स्टील बॉटल को सप्लाई करना है। अभी स्टील बॉटल मैन्युफैक्चरिंग करने पड़ेगा, राइट? सो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। कंसिडर कीजिए कि मुझे 100 kg स्टील रिक्वायर्ड है, बट वेयर हाउस में मेरे पास 100 kg स्टील अवेलेबल नहीं है। तो सिंपल, अगर अवेलेबल नहीं है तो किसी को तो बताना पड़ेगा कि मुझे 100 kg स्टील चाहिए, मुझे परचेस करके दीजिए। तो हम एक रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं परचेस रिक्वेशन डॉक्यूमेंट के थ्रू। ओके, उसे हम बोलते हैं परचेस रिक्वेशन। उसके बाद परचेस रिक्वेशन हम सेंड करते हैं परचेसिंग डिपार्टमेंट के पास। वो क्या करते हैं, उनके पास अगर वेंडर फिक्स है तो वो विथ रेफरेंस टू परचेस रिक्वेशन एक परचेस ऑर्डर क्रिएट करके वेंडर को सेंड करते हैं। ओके, सो वेंडर को सेंड करने के बाद वेंडर यस जो भी रिक्वायर्ड डिलीवरी डेट है, ओके, उस डिलीवरी डेट पे मटेरियल आपको सप्लाई करेगा। आप मटेरियल को फिजिकली रिसीव करोगे, रिसीव करने के बाद वेंडर को पेमेंट करोगे इनवॉइस वेरिफिकेशन करके। जो भी आपने मटेरियल को रिसीव किया है उसे आपको इशू करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस रॉ मटेरियल का यूज करके स्टील बॉटल मैन्युफैक्चरिंग करके अपने कस्टमर को सप्लाई करेगा। तो बेसिकली ये हम परचेसिंग में देखेंगे। नेक्स्ट है मास्टर डेटा। अभी मास्टर डेटा का मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग बाय मास्टर डेटा? सो मास्टर डेटा क्या होती है? एक स्टेबल इंफॉर्मेशन होती है। कंसिडर कीजिए आपके डेली लाइफ में आपको कोई भी टास्क करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन, आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए। कंसिडर कीजिए कि आपको ट्रैवलिंग करनी है। अभी ट्रैवलिंग करने के लिए आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, राइट? कंसिडर कीजिए कि आपको ट्रैवलिंग करनी है, सो ट्रैवलिंग करने के लिए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? यस, डेस्टिनेशन क्या है मेरा, मुझे कहाँ से ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है, कौन सी बस मुझे पकड़नी है, क्या एक्सपेंसेस आएंगे, टाइम कितना रिक्वायर्ड है, ये डेटा आपके पास है, राइट? सो ये डेटा के बेसिस पे आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। ओके, विदाउट दैट डेटा आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। तो सिंपल मास्टर डेटा सेम है। सो मास्टर डेटा मतलब क्या? एक इन्फॉर्मेशन है, राइट, जो हम मटेरियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बिजनेस प्रोसेस रन करने के लिए यूज करने वाले हैं। ओके, तो मास्टर डेटा में हम देखेंगे वेंडर मास्टर डेटा क्या है। अभी वेंडर मास्टर डेटा मतलब क्या? जिस वेंडर से मुझे मटेरियल परचेस करना है, सो मटेरियल परचेस करने के लिए वेंडर की इन्फॉर्मेशन मेरे पास चाहिए, राइट? सो वेंडर रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्रिएट होनी चाहिए। ओके, सो उसके बाद हम वेंडर से मटेरियल परचेस करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है मटेरियल मास्टर डेटा। अभी मटेरियल मास्टर डेटा क्या है? यस, मुझे जो मटेरियल वेंडर से परचेस करना है, सो मटेरियल रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मुझे रिक्वायर्ड होगी, राइट? मटेरियल का डिस्क्रिप्शन क्या है, ओके, मटेरियल कौन से यूनिट में हम मेजर करते हैं, मटेरियल का ग्रॉस वेट क्या है, नेट वेट क्या है, ओके। अगर परचेस करने के बाद मुझे स्टोरेज लोकेशन पे मटेरियल स्टोर करना है, सो कौन से टर्म्स एंड कंडीशन में मैं स्टोरेज लोकेशन पे वो मटेरियल को स्टोर करूंगा, ये हम देखेंगे मटेरियल मास्टर डेटा में, राइट? ये हम देखेंगे मटेरियल मास्टर डेटा में। नेक्स्ट है परचेस इन्फो रिकॉर्ड। अभी परचेस इन्फो रिकॉर्ड क्या है? सिंपल ध्यान में रखिए कि परचेस इन्फो रिकॉर्ड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मटेरियल को कौन से टर्म्स एंड कंडीशन में हम वेंडर से परचेस करते हैं, उसे हम बोलेंगे परचेसिंग इन्फो रिकॉर्ड। ऑडिट, तो ये पार्ट हम देखेंगे मास्टर डेटा के में। ओके, तो मास्टर डेटा क्लियर है सबको? मास्टर डेटा मतलब एक
फाउंडेशनल डेटा होता है जो हम बिजनेस प्रोसेस में यूज करते हैं। ओके, एंड फोर्थ है मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, MRP। अभी मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग एक्चुअली मटेरियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बिटवीन MM एंड PP, राइट। तो मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, देखो कि मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग करना मतलब कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग करना। कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग मतलब क्या, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, ओके, सो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन टारगेट अचीव कर सके, राइट। इसलिए हम कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग करते हैं। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग भी हम SAP मटेरियल मैनेजमेंट करने वाले हैं। तो सिंपल, मैंने ये 4 पार्ट्स में मटेरियल मैनेजमेंट को डिवाइड किया है। ओके, इसमें फर्स्ट इन्वेंट्री है, नेक्स्ट परचेसिंग है, मास्टर डेटा है, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग है। ओके, तो इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, डेवलपमेंट करनी है सिस्टम के अंदर। ठीक है, सबको क्लियर है? अभी आप जब SAP मटेरियल मैनेजमेंट ए मॉड्यूल करके मार्केट में जाओगे, सो आपके पास ए डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स की अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, सो कौन से डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स पे आप प्लेस हो सकते हो? तो इसमें फर्स्ट है SAP मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो व्हाट इज एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ SAP मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट? SAP मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ओके, तो देखो SAP मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट सिस्टम को कस्टमाइज करता है। यस, SAP सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डेवलप है, ओके, उसे जस्ट कस्टमाइज करना है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो डेफिनेशन देखते हैं SAP मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या है। तो SAP MM कंसल्टेंट आर एक्सपर्ट इन कॉन्फ़िगरिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कस्टमाइजिंग SAP मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल टू मीट द बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। ओके, क्लाइंट की बिजनेस रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए एक SAP मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट कस्टमाइज करता है एंड कस्टमाइज करके एक सोल्यूशन डिजाइन करता है। ओके, आप जब SAP मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल करोगे, सो मार्केट में आपके पास कौन से जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल होंगे। ओके, इसमें फर्स्ट है SAP मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अभी मुझे बताओ कि SAP मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं? व्हाट इज एक्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ SAP मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट? देखो SAP मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करना। यस, ऑलरेडी आपका SAP सॉफ्टवेयर तो डेवलप है, राइट, उसे जस्ट कस्टमाइज करना, उसमें फंक्शनल वर्क करना। ओके, तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि SAP मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या है। Yes, SAP Material Management Consultant are expert in configuring, implementing and customizing SAP Material Management Module to meet the business requirement of client. So इसमें क्या होता है, वो बिजनेस प्रोसेस को एनालाइज करता है, रिक्वायरमेंट को गैदर करता है एंड एक सोल्यूशन डिजाइन करता है। जो भी एक सोल्यूशन SAP Material Management Consultant ने डिजाइन किया है उस पर वर्क करता है अपना SAP Material Manager एंड यूजर। सो SAP मटेरियल मैनेजमेंट एंड यूजर का बिजनेस प्रोसेस में काम रहता है। जैसे कि कंसिडर कीजिए, मैंने आपको बताया कि जो भी परचेस ऑर्डर क्रिएट करना, परचेस रिक्वेजिशन क्रिएट करना, मटेरियल का गुड रिसीव करना, इनवॉइस वेरीफाई करना, ये जो टास्क है SAP मटेरियल मैनेजमेंट एंड यूजर का काम है। ओके, बट SAP मटेरियल मैनेजमेंट एंड यूजर को अगर बिजनेस प्रोसेस रन करते समय कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ क्वेरीज आते हैं, तो उसे रिजॉल्व करने का काम SAP MM सपोर्ट कंसल्टेंट का होता है। तो बेसिकली ये 3 जॉब प्रोफाइल्स हम देखने वाले हैं कि SAP मटेरियल मैनेजमेंट करने के बाद हम कौन से जॉब प्रोफाइल पे प्लेस हो सकते हो। ओके, अभी इस जॉब प्रोफाइल पे प्लेस होने के बाद आपके पास आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो? तो इसमें फर्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। अब ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट मतलब क्यों? तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या होता है, देखो कंसिडर कीजिए कि आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, उसमें आपके बिजनेस प्रोसेस रन करने के लिए SAP ERP को लॉन्च करना है। तो SAP ERP को लॉन्च करना है तो यस ऑब्वियसली आपको एक जीरो से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम जीरो से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में। So implementation project क्या है, देखो an implementation project in SAP Material Management involve setting up configuring SAP MM module according to the specific requirement of company। जो भी कंपनी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम SAP Material Management इस सिस्टम को कस्टमाइज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, देखो इट इंक्लूड टास्क सच एज डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको पता है कंपनी के अंडर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इस डिपार्टमेंट को हम सिस्टम में डिफाइन करते हैं, उसे हम बोलेंगे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट करना। सो नेक्स्ट हम मास्टर डेटा कॉन्फ़िगर करते हैं। यस, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट जो भी एक मास्टर डेटा है उसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मास्टर डेटा का मीनिंग मैंने आपको बताया कि मास्टर डेटा क्या होता है, एक फाउंडेशनल डेटा होता है जिसका हम यूज करने वाले हैं बिजनेस प्रोसेस रन करने के लिए, तो हम मास्टर डेटा में देखेंगे। नेक्स्ट है जो भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हम करेंगे उसे हम सेटिंग अप करेंगे। ओके, तो ये हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में करते हैं, ये पार्ट हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में। तो इतना ध्यान में रखिए कि शॉर्ट में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या है कि हमें एक जीरो से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करना है, जीरो से सिस्टम को कस्टमाइज करना है ताकि क्लाइंट का बिजनेस स्मूथली रन हो सके। गॉट इट? तो नेक्स्ट है सपोर्ट प्रोजेक्ट। अभी सपोर्ट प्रोजेक्ट क्या है? यस, सपोर्ट प्रोजेक्ट देखो क्या है, अ सपोर्ट प्रोजेक्ट इन SAP मटेरियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग असिस्टेंट एंड मेंटेनेंस फॉर एन ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड SAP मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो सपोर्ट प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी एक कंपनी में SAP लॉन्च है, उस पर उनके मल्टीपल एंड यूजर्स वर्क कर रहे हैं, जस्ट
उनके एंड यूजर्स के क्वेरीज है, इश्यूज है, उसे हम रिजॉल्व करते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट में। ओके, सो दिस इंक्लूड रिजॉल्विंग इश्यूज, एड्रेसिंग क्वेरीज, ओके, परफॉर्मिंग सिस्टम एनहांसमेंट एंड इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ SAP MM मॉड्यूल। तो ये सपोर्ट प्रोजेक्ट में हम करते हैं, राइट। तो जस्ट इतना ध्यान में रखिए कि सपोर्ट प्रोजेक्ट में हम एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट के एंड यूजर को। नेक्स्ट है रोल आउट प्रोजेक्ट। अभी रोल आउट प्रोजेक्ट हम कब यूज करते हैं? कंसिडर कीजिए कि आपका एक प्लांट पुणे में है, सो आपको बिजनेस एक्सपांड करना है, बिजनेस को आपको ग्रो करना है। कंसिडर कीजिए कि आपको अदर एक प्लांट स्टार्ट करना है मुंबई लोकेशन पे, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हम क्या करेंगे? कंसिडर कीजिए कि पुणे प्लांट लेवल पे एक इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, तो आपको जस्ट वो इम्प्लीमेंटेशन कॉपी एज करना है अदर लोकेशन पे, तो हम ये रोल आउट प्रोजेक्ट में करते हैं। तो सिंपल रोल आउट प्रोजेक्ट क्या है? देखो, रोल आउट प्रोजेक्ट इन SAP मटेरियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिप्लॉइंग एंड एग्जिस्टिंग मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम टू एडिशनल लोकेशन या बिजनेस यूनिट। ओके, तो हमें रोल आउट प्रोजेक्ट में करते हैं। एंड फोर्थ प्रोजेक्ट है अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट मीन्स क्या? मैंने आपको बताया था कि हाना ए लेटेस्ट वर्जन है SAP का, बट हाना का प्रीवियस वर्जन इससे है, तो मोस्ट ऑफ कंपनी भी इससे पे वर्क कर रहे हैं, बट एट डेट हाना पे स्विच होंगे। जो भी जिस कंपनी का इंप्लीमेंटेशन इससे में हो गया है उसे हम जस्ट अपग्रेड करेंगे हाना में, तो हमें अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में करेंगे। तो सिंपल क्या है? देखो, अपग्रेडिंग फ्रॉम ECC टू SAP S/4HANA involve migrating your SAP system to run on the HANA database platform। ओके, तो हम ये देखेंगे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में। तो बेसिकली ये हम SAP मटेरियल मैनेजमेंट में कवर करने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा हम सिस्टम के बारे में भी जान लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारे सिस्टम क्या होने वाली है, कैसे SAP की सिस्टम होती है। ओके, SAP मटेरियल मैनेजमेंट में हम क्या करने वाले हैं, हम सिस्टम के बारे में देखते हैं। ओके, सो जस्ट मैं सिस्टम ओपन करता हूँ। तो सिस्टम ओपन करने के लिए आपको जस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो जस्ट आपको इस लाइन पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जस्ट आपको इधर क्लाइंट नंबर देना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड पुटअप करना है। सपोज कंसिडर कीजिए कि मेरा क्लाइंट है, सो मेरा क्लाइंट है 500, ये मेरा क्लाइंट नंबर है। सो यूजर नेम क्या है? यस, यूजर नेम पुटअप करते हैं। सपोज मेरा यूजर नेम है यस पवार, राइट। एंड हम पासवर्ड पुटअप करते हैं। सपोज पासवर्ड है, ये मेरा पासवर्ड है। जस्ट आपको लॉगिन करने के लिए क्लाइंट नंबर, यूजर नेम एंड पासवर्ड पुटअप करना है एंड जस्ट इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद जस्ट थोड़ा सा मेरा यूजर नेम गलत हो गया है, सो जस्ट मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तो यूजर नेम आपका यस पवार एंड मैं पासवर्ड पुटअप करता हूँ। ओके, सो मैंने यूजर नेम पासवर्ड पुटअप किया है। इंटर प्रेस करने के बाद मेरी सिस्टम लॉगिन हो जाएगी। ओके, तो एक्चुअली ये सिस्टम हमारी लॉगिन हुई, तो इसे हम बोलेंगे SAP इजी एक्सेस स्क्रीन। ये SAP की होम स्क्रीन है, इसे हम बोलेंगे SAP ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, तो एक्चुअली ये हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसे हम SAP इजी एक्सेस स्क्रीन भी बोलते हैं। तो आपको इस स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है? यस, ऊपर मेनू बार है, इधर टूल बार है, राइट, इधर कमांड बॉक्स है, डिफरेंट ऑप्शंस है, इधर मॉड्यूल वाइज ऑप्शंस है। देखो, बेसिकली हमारा जो काम रहता है तो लॉजिस्टिक में रहता है। सो लॉजिस्टिक में हम जाएंगे। सो लॉजिस्टिक में आप देख सकते हो कि मल्टीपल मॉड्यूल वाइज ऑप्शंस हैं। इसमें आप देख सकते हो मटेरियल मैनेजमेंट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, मल्टीपल मॉड्यूल वाइज ऑप्शंस है। बट ये हमारी डेमो सिस्टम है, इसलिए सारे मॉड्यूल्स का ऑप्शंस या सारे मॉड्यूल्स का एक्सेस हमारे पास है। बट आप जब रियल टाइम प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे सो आपके जॉब प्रोफाइल वाइज आपको एक्सेस मिल जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली SAP मटेरियल मैनेजमेंट में क्या है। सो हम मटेरियल मैनेजमेंट को इधर ओपन करते हैं। सो मटेरियल मैनेजमेंट में क्या है? यस, परचेसिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन है, फिजिकल इन्वेंट्री, वैल्यूएशन क्या है, सो रिटर्नेबल ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग क्या है। तो अलग अलग पार्ट से SAP मटेरियल मैनेजमेंट के की पॉइंट्स है हमें कवर करने वाले हैं। ओके, अभी मुझे क्या करना है कि बेसिकली मुझे मटेरियल को परचेस करना है। सो परचेस करने के लिए मुझे परचेस ऑर्डर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ आपको कि इस स्क्रीन पे एज ए एंड यूजर हम वर्क करेंगे। एंड यूजर मतलब क्या? जिसको जस्ट डेली के बिजनेस प्रोसेस को हैंडल करना है। तो इस स्क्रीन पे आप एज ए एंड यूजर वर्क करोगे। कंसिडर कीजिए कि आपको स्टील परचेस करना है, 100 kg स्टील की आपको रिक्वायरमेंट है, स्टील आपको वेंडर से परचेस करना है। तो परचेस करने के लिए आपको परचेस ऑर्डर तो क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। तो ठीक है, हम परचेस ऑर्डर क्रिएट करके देखते हैं। ओके, तो परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए मैं पाथ फॉलो करता हूँ। सो पाथ है SAP मेन्यू, देन लॉजिस्टिक, मटेरियल मैनेजमेंट, देन आपका परचेसिंग, परचेस ऑर्डर, क्रिएट एंड जस्ट डबल क्लिक ऑन MA21EN वेंडर सप्लाइंग प्लांट नोड, राइट। इस पर आपको डबल क्लिक करना है। सो डबल क्लिक ऑन MA21EN। अभी डबल क्लिक करने के बाद एक परचेस ऑर्डर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ओके, सो इधर आप देख सकते हो कि परचेस ऑर्डर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट। सो कौन से 3 पार्ट्स? हेडर है, आइटम और है एंड आइटम है। सो हम आइटम में क्लिक करते हैं।
ओके, सो आइटम पे क्लिक करने के बाद मुझे इधर जो मटेरियल मुझे परचेस करना है, मटेरियल का नंबर रिक्वायर्ड होगा, राइट। जिस वेंडर से मुझे परचेस करना है तो वेंडर का नंबर मुझे पुटअप करना पड़ेगा। तो ये डेटा आएगा कहाँ से? तो सिंपल ये डेटा आपका कंसल्टेंट कॉन्फ़िगर करेगा। तो सिंपल परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपको डेटा रिक्वायर्ड है, सो डेटा कौन क्रिएट करेगा? कंसल्टेंट क्रिएट करेगा। तो सिंपल एक बिजनेस प्रोसेस रन करने के लिए जो भी आपको कस्टमाइजिंग करना है, डेवलपमेंट करनी है, वो कंसल्टेंट करेगा, राइट। एक बिजनेस प्रोसेस रन करने के लिए जो भी आपको डेवलपमेंट कस्टमाइजिंग करना है, एक कंसल्टेंट करेगा। तो सिंपल याद रखिए कि इस स्क्रीन पे आप एज ए एंड यूजर वर्क करोगे, बट आपको एज ए कंसल्टेंट लेवल पे वर्क करना है, एज ए कंसल्टेंट लेवल पे कस्टमाइजिंग करना है, तो आपको इधर जाना पड़ेगा। सो मैं कमेंट बॉक्स में पुटअप करता हूँ SPRO। अभी SPRO का मीनिंग क्या है? SPRO स्टैंड फॉर SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। जस्ट पुट SPRO इन कमेंट बॉक्स एंड प्रेस इंटर। इंटर प्रेस करने के बाद एक ऑप्शन है, देखो इधर SAP रेफरेंस IMG मीन्स इम्प्लीमेंटेशन गाइड। ओके, आपको जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है, कस्टमाइज करना है, ये टैब आपको गाइड करेगी। तो सिंपल आपको IMG पे क्लिक करना है, जस्ट क्लिक ऑन SAP रेफरेंस IMG। ओके, अभी ये स्क्रीन ओपन होगी, इसे हम बोलेंगे कंसल्टेंट लेवल स्क्रीन। जो भी आपको डेवलपमेंट करनी है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, आप इस स्क्रीन पे कर सकते हो, ओके, एज ए कंसल्टेंट। तो सिंपल ये दो स्क्रीन है, एक कंसल्टेंट लेवल की स्क्रीन है एंड एक एंड यूजर लेवल की स्क्रीन है। ओके, तो सिंपल आपको इधर /n करके फर्स्ट ऑफ ऑल होम स्क्रीन पे जाते हैं, ये आपकी एंड यूजर लेवल की स्क्रीन है। ओके, तो हम एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि SAP मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करता है। तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा SPRO वाली स्क्रीन पे। जस्ट गो टू SPRO, प्रेस इंटर। इसके बाद आपको SAP रेफरेंस IMG पे क्लिक करना है, देन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिफाइंड कंपनी। ओके, सो जस्ट कंपनी डिफाइन करने के लिए मैं इधर एग्जीक्यूट करता हूँ, जस्ट क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। जस्ट अ मिनट, एक डेटा लॉक हो गया है, सो ये स्टेप स्किप कीजिए आप। जस्ट मैं लॉक एंट्रीज डिलीट कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ। सो SM12 में आपको जाना है, इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद सिंपल आपको यूजर नेम को रिमूव करना है एंड जस्ट एग्जीक्यूट करना है। जस्ट क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद लॉक एंट्रीज आपको शो हो गए, सो आपको जस्ट ये लॉक एंट्रीज को सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको इधर डिलीट पे क्लिक करना है। जस्ट क्लिक ऑन डिलीट। सो क्लिक ऑन डिलीट। सो आपको लॉक एंट्रीज आपके डिलीट हो जाएंगे। ओके, सो हम फिर से ट्रांजिशन करते हैं, फिर से मैं /n करके होम स्क्रीन पे आता हूँ। ओके, सो देखो अगर हम कौन सा भी ट्रांजिशन कर रहे हैं, सो आपको अगर उस ट्रांजिशन को छोड़ के होम स्क्रीन पे आना है तो सिंपल आप /n करोगे, राइट। तो /n करके हम होम स्क्रीन पे आ सकते हैं। तो सिंपल हम फिर से ट्रांजिशन करते हैं कि मुझे कंपनी डिफाइन करनी है, राइट। कंसिडर कीजिए कि आपकी कंपनी आपको स्टार्ट करनी है। ओके, कंपनी के अंडर आपको बिजनेस प्रोसेस रन करनी है, तो सिस्टम में मुझे कंपनी डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट। सो कंपनी डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट। सो कंपनी डिफाइन करने के बाद कंपनी के अंडर जो भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं हम वो भी डिफाइन करेंगे बाद में। ओके, तो हम सिंपल एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, हम कंपनी डिफाइन करते हैं। तो कंपनी डिफाइन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा SPRO की स्क्रीन पे। जस्ट क्लिक ऑन पुट SPRO इन कमांड बॉक्स, प्रेस इंटर। सो नेक्स्ट SAP रेफरेंस IMG आपको क्लिक करना है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। सो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आप डेफिनेशन का पार्ट देख सकते हो, यस डेफिनेशन, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इधर एक ऑप्शन है डिफाइन कंपनी। जस्ट डिफाइन कंपनी पे आपको क्लिक करना है, जस्ट एग्जीक्यूट ऑन डिफाइन कंपनी। अभी आपको एक न्यू कंपनी डिफाइन करनी है सिस्टम में, राइट। तो कंपनी डिफाइन करने के लिए आपको एक ऑप्शन है, देखो न्यू एंट्रीज। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। न्यू एंट्रीज पे हम क्लिक करेंगे। अभी न्यू एंट्रीज पे क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन ओपन हो गई, राइट। मुझे बताओ कि बेसिकली कंपनी के सामने जो ब्लैंक बॉक्स है, इधर आपको क्या पुटअप करना पड़ेगा? यस एनीवन? इधर आपको पुटअप करना पड़ेगा नंबर। ओके, आप नंबर अल्फान्यूमेरिक दे सकते हो। अभी कंसिडर कीजिए कि मैंने इधर नंबर पुटअप किया TM11। ओके, सो TM11 नंबर मैंने क्यों पुटअप किया? यस, तो ये नंबर क्या करेगा? सिस्टम में कंपनी को इंडिकेट करेगा। तो सिंपल कल जाके अगर मेरी कंपनी मुझे सर्च करनी है सिस्टम में, तो सिंपल मैं TM11 इस नंबर से सर्च करूंगा। ओके, तो सिंपल इतना ध्यान में रखिए कि TM11 नंबर कंपनी को सिस्टम में इंडिकेट करेगा, राइट। नेक्स्ट है कंपनी का नेम। अभी कंपनी का नेम क्या है? तो कंपनी का नेम कंसिडर करते हैं कि टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड मेरा कंपनी का नेम है। ओके, अभी कंपनी का सेकंड नेम भी हो सकता है, राइट। तो सेकंड नेम भी हो सकता है। अगर सेकंड नेम है कंपनी का तो पुटअप कीजिए, अदरवाइज स्किप कीजिए। ओके, अभी सिस्टम क्या पूछ रहे हैं कि आपकी जो टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सो कौन से लोकेशन पे लोकेटेड है, आपको एड्रेस देना है। सिंपल हम स्ट्रीट देते हैं। स्ट्रीट क्या है? सपोज कंसिडर कीजिए कि जो टाटा मोटर्स कंपनी है मुंबई बेंगलोर हाईवे पे लोकेटेड है। ओके,
पोस्ट ऑफिस, यस कंपनी की एरिया का पोस्ट ऑफिस हो सकता है। सपोज कंसिडर करते कि बैनर इज द पोस्ट ऑफिस, बैनर हमारा कंपनी का पोस्ट ऑफिस है। यस कंपनी का पोस्टल कोड यानी पिन कोड भी हो सकता है। सो हम पिन कोड देते हैं सपोज 413267, ये हमारा पोस्टल कोड है। कौन से सिटी में आपकी कंपनी है? यस पुणे ए सिटी में हमारी कंपनी है। ओके सो हम पुणे इस सिटी में हमारी कंपनी कंसिडर करते हैं। सो कंट्री, कौन से कंट्री में है? अगर आप इधर ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हो, सो ड्रॉप डाउन में जाने के बाद आपके पास मल्टीपल कंट्रीज शो होंगे। ऐसा नहीं ना हमारा क्लाइंट जस्ट इंडिया में है, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं। एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमारे क्लाइंट इंडिया में है, कंसिडर कीजिए। सो इधर इंडिया सर्च करना है। आप मैनुअली भी सर्च कर सकते हो, अदरवाइज एक ऑप्शन है देखो इधर, क्या फाइंड, जस्ट क्लिक ऑन फाइंड एंड पुट इंडिया। हम इंडिया पुट करते हैं, आपको इंडिया पुट करना है, इंडिया प्रेस करना है एंड जस्ट डबल क्लिक ऑन IN। सो इंडिया कंट्री सर्च हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है लैंग्वेज की। अभी कंपनी है तो कंपनी में कम्युनिकेशन होगा। यस आपके वेंडर है, कस्टमर है, उनसे आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। सो कम्युनिकेशन हम कौन सा लैंग्वेज में करेंगे? यस हम कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। सो हम लैंग्वेज की इधर सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश। तो सिंपल आपको ड्रॉप डाउन में जाना है। ड्रॉप डाउन में जाने के बाद आपके पास मल्टीपल लैंग्वेज इधर ओपन हो जाएंगे। सो आपको इधर इंग्लिश पे डबल क्लिक करके इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। करेंसी, अभी करेंसी मतलब क्या? जब कंपनी में आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करोगे, सो बेसिकली कौन से करेंसी में आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करोगे? यस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगे। जब आप वेंडर से मटेरियल परचेस करोगे तो वेंडर को पेमेंट करना पड़ेगा। कस्टमर को मटेरियल सेल करोगे तो कस्टमर से पेमेंट रिसीव करना पड़ेगा। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन से करेंसी में करने वाले हो? ऑब्वियसली हमने क्या किया है, कंट्री इंडिया को चूज किया है, तो करेंसी क्या होने वाली है? इंडियन रुपीज। ओके तो सिंपल आपको करेंसी चूज करने के लिए अगेन ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। ओके इधर मल्टीपल करेंसीज आपको शो हो गए। सो आपको फाइंड करना है इंडियन रुपीज। सो जस्ट क्लिक ऑन फाइंड। फाइंड करने के बाद आप इधर पुटअप कर सकते हो इंडियन रुपी। ओके पुट इंडियन रुपी, जस्ट प्रेस इंटर। सो इंडियन रुपीज यानी INR ये करेंसी सर्च हो जाएगी। उस पर जस्ट डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके तो एक कंपनी डिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया है, कंपनी डिफाइन करने के लिए कंपनी को इंडिकेट करने के लिए एक नंबर दिया है, कंपनी का नेम दिया है एंड एक एड्रेस दिया है। ओके तो एक इन्फॉर्मेशन पुटअप करने के बाद हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन है देखो इधर सेव। सो सेव पे हम क्लिक करने के बाद एक कंपनी सक्सेसफुली सिस्टम में सेव हो जाएगी। ओके तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन एक कंसल्टेंट करता है। बट इट तो बेसिकली इतना ध्यान में रखना है कि इस स्क्रीन पे आप एज अ कंसल्टेंट वर्क करोगे एंड /n करके आप जब होम स्क्रीन पे जाते हो, ओके तो एज अ इंडिविजुअल आप वर्क करने वाले हो। ओके /n करके आप होम स्क्रीन पे जाते हो, एज अ इंडिविजुअल आप वर्क करने वाले हो। ओके सो नेक्स्ट क्या है, सो बेसिकली कंसिडर कीजिए अगर SAP के अंडर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, सो ट्रांजेक्शन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक टी कोड एंड पाथ। ओके दो ऑप्शंस होते हैं, टी कोड एंड पाथ। सो बेसिकली अभी मुझे बताओ कि मैंने पर्च ऑर्डर क्रिएट किया। सो पर्च ऑर्डर क्रिएट करने के लिए मैंने पाथ फॉलो किया, राइट। देखो अभी मैंने पर्च ऑर्डर क्रिएट किया। सो पर्च ऑर्डर क्रिएट करने के लिए मैंने पाथ फॉलो किया। सो क्या पाथ था पर्च ऑर्डर क्रिएट करने के लिए? सो पर्च ऑर्डर क्रिएट करने के लिए पाथ था SAP मेन्यू, देन लॉजिस्टिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेसिंग, परचेस ऑर्डर, क्रिएट एंड ME21N। सो ME21N पे हम क्लिक करते हैं तो बेसिकली पर्च ऑर्डर क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो जाती है, राइट। मैं इधर पाथ के थ्रू आया हूँ, राइट, बट मेरे पास टी कोड भी है। बट कौन सा भी टी कोड आपको पुटअप करना है कमांड बॉक्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना पड़ेगा /n करके होम स्क्रीन पे। आप /n करके फर्स्ट ऑफ ऑल होम स्क्रीन पे जाओगे एंड इधर आपको टी कोड पुटअप करना है, राइट। तो जस्ट पुट ME21N, ये टी कोड हम पुटअप करते हैं कमांड बॉक्स में। किस लिए टी कोड है? पर्च ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। सो मैंने पुटअप किया है ME21N एंड इंटर प्रेस कीजिए, हम सेम स्क्रीन पे आते हैं। तो सिंपल इतने ध्यान में रखिए कि SAP के अंडर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस है, एक पाथ एंड टी कोड्स। ओके सो पाथ के थ्रू भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो या टी कोड के थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बस इतना ध्यान में रखिए कि कौन सा भी टी कोड अगर आपको पुटअप करना है कमांड बॉक्स में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको /n करना है एंड आप टी कोड पुटअप कर सकते हो। /n किस लिए? होम स्क्रीन पे आने के लिए। ओके आप /n करके होम स्क्रीन पे आ सकते हो। ओके अभी और एक चीज है, सो बेसिकली आप SAP के अंडर काम करते समय ऐसे मल्टीपल स्क्रीन साइमल्टेनियसली ओपन करके वर्क कर सकते हो। मुझे बताओ कि मेरे पास अभी नीचे एक स्क्रीन ओपन है, राइट, मुझे और एक स्क्रीन ओपन करनी है। ओके सो न्यू स्क्रीन ओपन करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, देखो इधर न्यू GUI विंडो, राइट। इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है, जस्ट क्लिक ऑन द ऑप्शन, एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो बेसिकली आप मैक्सिमम 6 स्क्रीन ओपन करके साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हो SAP के अंडर। ओके
सो एक और ऑप्शन है न्यू स्क्रीन ओपन करने के लिए। सो सिंपल आपको /o कमेंट बॉक्स में आप पुटअप करिए। ओके, सो /o पुटअप करने के बाद आप न्यू स्क्रीन ओपन कर सकते हो। सो जस्ट पुट /o इन कमेंट बॉक्स एंड प्रेस इंटर, क्लिक ऑन क्रिएट। सो आपकी एक न्यू स्क्रीन क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे मल्टीपल स्क्रीन ओपन करके आप साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हो। ओके, तो ये बेसिक था कि एग्जैक्टली SAP ERP क्या है, एग्जैक्टली SAP मटेरियल मैनेजमेंट क्या है एंड कौन से की फीचर्स है SAP मटेरियल मैनेजमेंट के अंडर, कौन से की एलिमेंट्स है। ओके, जिसमें परचेसिंग है, मास्टर डेटा है, देन इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड MRP है। ओके गाइज, आपके कुछ डाउट्स है तो मुझे अपडेट कीजिए। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जैक्टली की एलिमेंट्स ऑफ SAP मटेरियल मैनेजमेंट। सो SAP मटेरियल मैनेजमेंट के की एलिमेंट्स क्या है। ओके, सो इसमें फर्स्ट है मटेरियल मास्टर डेटा। ओके, तो मटेरियल मास्टर डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर डेटा है SAP मटेरियल मैनेजमेंट में। सो एग्जैक्टली मटेरियल मास्टर डेटा क्या है। ओके, तो मटेरियल मास्टर डेटा मीनिंग क्या है, देखो, इट स्टोर ऑल डेटा रिलेटेड टू मटेरियल लाइक डिस्क्रिप्शन, यूनिट, वेट है, पर्चिंग है एंड स्टोरेज है। ओके, तो मटेरियल मास्टर डेटा में हम क्या करते हैं कि मटेरियल रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन क्या है, उस मटेरियल को कौन सा यूनिट में हम मेजर करने वाले हैं, मटेरियल का ग्रॉस वेट क्या है, नेट वेट क्या है। ओके, एंड कौन से टर्म्स एंड कंडीशन में हम स्टोरेज लोकेशन पे स्टोर करने वाले हैं। तो बेसिकली ये मटेरियल मास्टर डेटा में देखेंगे। अब नेक्स्ट है वेंडर मास्टर डेटा। अब वेंडर मास्टर डेटा मतलब क्या, जिस वेंडर से मुझे मटेरियल परचेस करना है, सो वेंडर रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मुझे रिक्वायर्ड होगी, राइट। तो वेंडर मास्टर डेटा में हम वेंडर रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं, जिसमें देखो स्टोर डेटा अबाउट वेंडर, लाइक वेंडर का नेम हो सकता है, वेंडर का एड्रेस है, सो बैंक डिटेल्स है। मुझे बताओ कि वेंडर के बैंक डिटेल्स हम क्यों मेंटेन करते हैं वेंडर मास्टर डेटा में। यस, तो वेंडर का बैंक डिटेल्स हम मेंटेन क्यों करते हैं कि अगर कंसिडर कीजिए कि मैंने मटेरियल परचेस किया वेंडर से, तो परचेस करने के बाद मुझे पेमेंट तो करना पड़ेगा। सो पेमेंट में कौन से अकाउंट में करूंगा, वेंडर के। तो बेसिकली इसलिए हमें बैंक डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए हम वेंडर के बैंक डिटेल्स मेंटेन करते हैं। एंड नेक्स्ट है पेमेंट टर्म्स। अभी पेमेंट टर्म्स का मीनिंग क्या है, पेमेंट टर्म्स मतलब क्या कि वेंडर जब मटेरियल सप्लाई करता है तो मटेरियल सप्लाई करने के बाद कितने दिन में हम वेंडर को पेमेंट करेंगे, तो हम पेमेंट टर्म्स मेंटेन करते हैं वेंडर मास्टर डेटा में। तो ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम वेंडर मास्टर डेटा में मेंटेन करने वाले हैं। एक एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या है वेंडर मास्टर डेटा का। एग्जांपल क्या है, देखो, वेंडर ABC ट्रेडर्स विथ वेंडर कोड 2001। अभी वेंडर कोड क्या है,